गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका बीबी सर यूके चैनल के जीएस विथ प्लग स्मार्ट स्टडी में। तो दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जीके के टॉप मोस्ट 20 एमसीक्यूज़। यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बीच में स्किप ना करें। तो आइए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। कृपया प्रश्न नंबर पे ना जाएं। तो सीरीज का आज पहला पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन इसका है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? आप अपने स्कोर को लिख सकते हैं और लास्ट में अपने स्कोर 20 में से कितने बने आपके, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो आपने अभी तक सोच लिया होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 280 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो जल्दी सोचिए दोस्तों इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, नीदरलैंड। इसका आंसर है ऑप्शन सी, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति है। तो कौन सी समिति है पंचायती राज व्यवस्था से? ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल की विधायी शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की विधायी शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आपने सोच लिया होगा अभी तक इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 174वें अनुच्छेद के तहत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 174वें अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 471, बी है अनुच्छेद 59 का 2, सी है अनुच्छेद 75 का 1 और डी है अनुच्छेद 78 का 1। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 78 का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। तो आपने अभी तक अपना आंसर सोच लिया होगा, तो मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली ली गई थी। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई थी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन से। सॉरी, यहाँ पे माय मिस्टेक, यहाँ पे ब्रिटेन है। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। या ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। तो आपको इसका आंसर आता है तो आपने सोच लिया होगा, नहीं आता है तो अभी मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन से। ब्रिटेन है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन से आप सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में मिलाया गया? शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में मिलाया गया? तो इसका राइट आंसर तो इसका ऑप्शन मैं बता देती हूँ। ऑप्शन ए है 45वां,
संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन नंबर डी 71वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा है? बुडापेस्ट एक शहर है जो किस नदी तट है, यहाँ पे तट पर बसा है। तो इसका ऑप्शन है ए वोल्गा नदी, ऑप्शन बी राइन नदी, ऑप्शन सी डेन्यूब नदी, ऑप्शन डी टेम्स नदी। तो जल्दी से इसका आंसर सोचिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेन्यूब नदी। राइट आंसर हो जाएगा डेन्यूब नदी। बुडापेस्ट शहर डेन्यूब नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। रांस सागर किस महाद्वीप में बसा है? रांस सागर किस महाद्वीप में बसा है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यूरोप, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। जल्दी से इसका आंसर बताइए। रांस महाद्वीप किस सागर में बसा है? रांस सागर किस महाद्वीप में बसा है? ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी अंटार्कटिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है इस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क है। येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क स्थित है ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी काटला, ऑप्शन नंबर सी भारत, या ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूखा जल विद्युत केंद्र है। चूखा जल विद्युत केंद्र है, ऑप्शन है ए चीन, बी तिब्बत, सी हरियाणा, या डी भूटान। तो आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर है राइट आंसर डी भूटान। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भूटान। चूखा जल विद्युत केंद्र भूटान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइए कि मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच में है। और फिलहाल अभी इसका आंसर सोचिए कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ कब हुआ। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए 1918, ऑप्शन नंबर बी 1914, ऑप्शन नंबर सी 1916, और ऑप्शन नंबर डी 1917। तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1914। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन्नौर बंदरगाह स्थित है। एन्नौर बंदरगाह स्थित है, ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है डेथ वैली, ऑप्शन बी बर्खोयांस्क, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेथ वैली। दुनिया का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लाहौर, ऑप्शन बी सिकंदरा, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा और इसका आंसर शायद से आपको आता भी होगा।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की? भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की? ऑप्शन ए है निम्बकाचार्य, ऑप्शन बी है रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी है शंकराचार्य और ऑप्शन डी है रामदास। तो जल्दी से इसका आंसर सोचिए। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की? और इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। इसका राइट आंसर है रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि रामानुजाचार्य ने तैयार की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मालती माधव के रचनाकार कौन है? मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी कल्हण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भवभूति। मालती माधव के रचनाकार भवभूति हैं। मालती माधव के रचनाकार भवभूति हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? तो इसके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी अलाउद्दीन खिलजी। जल्दी से सोचिए इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों द्वारा, ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है, अरबों द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब किया गया? अरबों द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब किया गया? इसके ऑप्शन है 712 ईस्वी में, 716 ईस्वी में, 718 ईस्वी में या 719 ईस्वी में। तो जल्दी से इसका आंसर सोचिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 712 ईस्वी में। अरबों द्वारा भारत पर पहला आक्रमण, अरबों द्वारा भारत पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया। तो आज की सीरीज का 20वां और अंतिम क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1859। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। आंसर सोचिए इसका और अपने स्कोर बोर्ड पे लिखते जाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। तो दोस्तों, आपका जितना भी स्कोर हुआ 20 में से, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो जीएस की स्मार्ट स्टडी MCQs के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।